बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। टूटी फ्रूटी आइसक्रीम हो या टूटी फ्रूटी केक या फिर मुतंजन में इस्तेमाल होता है और बहुत सारी मिठाइयों में टूटी फ्रूटी इस्तेमाल होता है। तो आज ये मज़ेदार सी और कलरफुल टूटी फ्रूटी हम घर पर ख़ुद ही तैयार करेंगे, वो भी तरबूज के छिलकों के साथ। जी हाँ, तरबूज के छिलकों के साथ। अब तरबूज के छिलके खाकर फेंकना नहीं है इनको, हम इनको यूज़ करेंगे। बहुत ही यूज़फुल और मज़ेदार सी ये रेसिपी है। तो देर किस बात की, चलते हैं अपने किचन में और आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ छिलके ले लिए हैं मैंने तरबूज के। जितने आपको टूटी फ्रूटी बनाना रिक्वायर हो उस हिसाब से आप ले सकते हैं। यहाँ मैंने एक छिलका लिया है जिसका ऊपर वाला रेड पार्ट जो है हम इसको हटा देंगे छुरी की मदद से। कोई तेज़ छुरी ले लें ताकि आपके हाथ कटने का खदशा ना हो। तो यहाँ पर रेड पार्ट मैंने हटा दिया है और पीछे वाला जो ग्रीन वाला पार्ट है, छिलका है, इसको भी हम हटा देंगे। थोड़ा सा हार्ड होता है लेकिन आसानी के साथ निकल जाता है। तमाम छिलके हम ऐसे ही निकाल लेंगे। अब ये जो हमारे पास बाकी गूदा बचा है इससे हम टूटी फ्रूटी बनाएंगे। इसको हम दरमियान से काट कर इसकी फांकें तैयार कर लेंगे, या जैसे आप टूटी फ्रूटी बनाना चाहते हैं, बड़ी छोटी मोटी या फिर बारीक सी, उस हिसाब से आप इसकी कटिंग कर लें। मैंने यहाँ पर दरमियाने साइज़ की टूटी फ्रूटी तैयार की है, तो यहाँ पर मैं दरमियाने साइज़ के पीस कट कर लूँगी। तमाम पीसेस को मैंने यहाँ पर ऐसे ही कट कर लिया है। रेड वाला पार्ट हटाकर और पीछे वाला ग्रीन पार्ट हटाकर हमने इसके पीसेस में कट कर लिया है। कुछ इस साइज़ में मैंने कट किया है। आप अगर बड़े बनाना चाहते हैं तो बड़े भी आप कट कर सकते हैं। दूसरी साइड पर मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है और उसमें 2 लीटर के करीब पानी शामिल किया है। पानी चूल्हे पर चढ़ा दिया है, हाई फ्लेम पर बॉयल आने देंगे। बॉयल आ जाए तो उसमें जो हमने टूटी फ्रूटी काट कर रखी थी वो इसमें शामिल कर देंगे। अब हाई फ्लेम पर हमने इसको 10 मिनट तक तकरीबन पकाना है। 10 मिनट के बाद हमारी ये टूटी फ्रूटी के जो पीसेस हैं ये अच्छे खासे गल चुके होंगे और इनकी शक्ल भी चेंज हो चुकी होगी। तो हम इनको निकाल लेंगे और किसी बाउल में रखते जाएंगे। यहाँ अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अभी इसी कढ़ाई में मैंने तमाम टूटी फ्रूटी निकाल ली है। इसी कढ़ाई में 1.5 कप मैं चीनी शामिल कर रही हूँ और साथ में 1 कप, उसी कप से नाप कर 1 कप पानी का शामिल कर रही हूँ। अब यहाँ पर हाई फ्लेम पर इसको हमने शीरा तैयार करना है, ना ही 1 तार का और ना ही 2 तार का। बस ये उस वक्त तक हमने इसको पका लेना है जब तक हमारी चीनी अच्छे से घुल ना जाए। चीनी हमारी 5 मिनट तक घुल जाएगी और हमारा शीरा तैयार हो जाएगा। तो हम यहाँ पर जो टूटी फ्रूटी हमने बॉईल करके रखी थी वो इसमें शामिल कर देंगे और मज़ीद इसको हम 10 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि शीरे में अच्छे तरीके से ये जो पीसेस हैं इनमें अच्छे तरीके से मिठास आ जाए। 10 मिनट के बाद हमने इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और हमें इसे हल्का सा रूम टेम्परेचर पर आने देना है। इसका ये जो शीरा है ये बाकी रहना चाहिए, शीरे का भी हम इसी में इस्तेमाल करेंगे। रूम टेम्परेचर पर आ चुका है, 10 मिनट हो चुके हैं हमें इसे। तो हम इनको प्यालियों में डाल लेंगे। 3 अदद कलर की मैंने यहाँ पर टूटी फ्रूटी तैयार की है। अगर आप ज़्यादा कलर में यूज़ करना चाहते हैं तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। ग्रीन मैंने लिया है, 2 चुटकी ही इसमें कलर डालेंगे तो माशाल्लाह से बेहतरीन सी हमारे यहाँ पर टूटी फ्रूटी बनकर तैयार होगी। रेड कलर शामिल करने लगी हूँ यहाँ पर, ये भी 2 चुटकी के करीब है। इसको भी अच्छे से मिक्स करके साइड पर रख दें। अब यहाँ पर मेरे पास येलो कलर है, ये भी शामिल कर दें इसमें और मज़ेदार सी हमारी टूटी फ्रूटी तैयार हो चुकी है। अब इसको हमने 5 से 7 घंटे के लिए ऐसे ही शीरे में रख देना है। नहीं तो अगर आप ओवरनाइट के लिए रखना चाहते हैं तो ये ज़्यादा बेस्ट है। मैंने यहाँ पर ओवरनाइट के लिए रख दिया था इसको। तो किसी ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर कीड़ियाँ और चूंटियाँ वगैरह ना हो ताकि आपके जो ये टूटी फ्रूटी हो ख़राब ना हो।
पूरी रात रखने के बाद सुबह मैंने इनको निकाला है तो माशाल्लाह से बेहतरीन सी मीठी और मज़ेदार सी ये टूटी फ्रूटी हमारी बनकर रेडी हो चुकी हैं। बहुत ही कलरफुल बनी हैं और बहुत ही बेहतरीन बन चुकी हैं। अगर आप इनको जो है सुखाना चाहते हैं तो इनको आप शीरे से बाहर निकाल लें, किसी कंटेनर पर रख दें, किसी छलनी में रख दें तो ये सूख जाएंगी और सूखी हुई भी हमारी बहुत सी रेसिपीज़ में इस्तेमाल होती हैं। अगर आप इसको ऐसे ही रखना चाहते हैं तो एज़ इट इज़ ऐसे ही रख लें किसी डब्बे में डालकर शीरे के साथ ही, तो आपकी ये टूटी फ्रूटी तकरीबन 2 हफ्ते तो इजीली चल जाएगी आपके पास। बहुत सी रेसिपीज़ में इस्तेमाल होती है टूटी फ्रूटी आइसक्रीम, टूटी फ्रूटी केक, बच्चों को तो बहुत ही पसंद आने वाले हैं। ये मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।